हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू दिस चैनल। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एसी सीरीज सर्किट के बारे में। दैट मीन्स सीरीज आरएल सर्किट, रेजिस्टिव इंडक्टिव सर्किट, सीरीज आरसी सर्किट, रेजिस्टिव कैपेसिटिव सर्किट, सीरीज आरएलसी सर्किट, दैट मीन्स रेजिस्टिव इंडक्टिव कैपेसिटिव सर्किट। इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसी सर्किट का वोल्टेज करंट रिलेशनशिप के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। प्योर कैपेसिटर में अगर हम लोग एसी डालेंगे तो क्या होता है वो देखेंगे। आरएल सर्किट में क्या होता है, आरसी सर्किट में क्या होता है, आरएलसी सर्किट में क्या होता है। हम लोग पावर ट्रायंगल की बारे में बात करेंगे, इंपीडेंस ट्रायंगल के बारे में बात करेंगे। तो ये सभी इस वीडियो में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सीरीज एसी सर्किट, ओके। सो सीरीज एसी सर्किट में हम लोग यहाँ पे एक लिस्ट बना लेते हैं। पहले हम लोग डिस्कस करेंगे रेजिस्टिव सर्किट के बारे में, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे रेजिस्टिव इंडक्टिव सर्किट के बारे में, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे रेजिस्टिव कैपेसिटिव सर्किट के बारे में, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे आरएलसी सर्किट। दैट मीन्स रेजिस्टिव इंडक्टिव और कैपेसिटिव एक साथ अगर सीरीज में रहा तो क्या होगा उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ओके। सो पहले रेजिस्टिव सर्किट, ओके। दैट मीन्स एक रेजिस्टेंस रहेगा, उसके अक्रॉस में हम लोग एक एसी वोल्टेज सोर्स अप्लाई करेंगे जिसका वैल्यू है Vm साइन ओमेगा टी। रेजिस्टेंस का वैल्यू है R। यहाँ पे जो इंस्टेंटेनियस करंट फ्लो हो रहा है दैट इज I। तो हम लोग यहाँ पे जो वोल्टेज इक्वेशन है उसको रेफरेंस लिए हैं। अब हम लोग करंट का इक्वेशन निकालेंगे। हम लोग क्या जानते हैं, V इक्वल्स टू आई आर अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ। तो यहाँ से I इक्वल्स टू V बाई आर, राइट। दैट मीन्स इंस्टेंटेनियस करंट का जो वैल्यू है दैट इज Vs बाई आर। सो Vs का वैल्यू क्या है, Vm साइन ओमेगा टी डिवाइडेड बाई आर, ओके। यहाँ पे हम लोग Vm बाई आर और साइन ओमेगा टी, राइट। सो ये Vm बाई आर को हम लोग लिख सकते हैं Im, ओके, साइन ओमेगा टी, where Im equals to Vm by R, okay. So Im is the maximum value of current, okay. So this is the instantaneous current equation of a resistor, okay. अगर रेजिस्टेंस के थ्रू AC करंट फ्लो होता है तो उसका वैल्यू है ये, ओके। सो यहाँ पे देखो वोल्टेज का इक्वेशन ये है और करंट का इक्वेशन ये है, राइट। सो इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो हम लोग देख सकते हैं दोनों ही साइन नेचर का इक्वेशन है। और ओके, और यहाँ पे देखो जो मैक्सिमम वैल्यू है Vm और जो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू है Im, राइट। सो मैक्सिमम वैल्यू डिफरेंस है पर दोनों ही साइन नेचर का है। पर अगर हम लोग एंगल की तरफ देखेंगे ओमेगा टी, तो यहाँ पे भी ओमेगा टी है और यहाँ पे भी ओमेगा टी है, ठीक है। दैट मीन्स देयर इज नो फेज डिफरेंस, देयर इज नो फेज डिफरेंस between Vs and small I, okay, between Vs and small I, right. that means ये भी साइन ओमेगा टी है और ये भी साइन ओमेगा टी है, ओके। सो इसका अगर हम लोग वेव फॉर्म डायग्राम ड्रॉ करेंगे, सो ये क्या आएगा, दिस वन इज योर वोल्टेज, ओके, और करंट को हम लोग रेड इंक से मार्क कर रहे हैं, right. So this one is your Vs and this one is your I, okay, current I। अब ये क्वेश्चन आ सकता है कि सर ये जो रेट कर्व है वो नीचे ही क्यों है, ऊपर क्यों नहीं है। पर ये देखो एक चीज़, Im जो है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट दैट इज Vm बाई आर। मतलब Vm का जो मैक्सिमम वैल्यू है ये दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ Vm, राइट। उसको R से डिवाइड करने के बाद मैक्सिमम वैल्यू ऑफ Im आ रहा है, करंट का मैक्सिमम वैल्यू आ रहा है। सो Im मस्ट बी लेस देन Vm। दिस वन इज योर Vm एंड दिस वन इज योर Im। सो Im ऑब्वियसली Vm से छोटा होगा, राइट। सो इसलिए हम लोग ये ड्रॉ किए हैं। अब इन दोनों के बीच में कोई फेज डिफरेंस नहीं है, मतलब क्या है, दोनों ही कर्व एक ही टाइम पे जीरो हो रहा है और एक ही टाइम पे देखो वो मैक्सिमम वैल्यू रीच कर रहा है, ठीक है, वो मैक्सिमम वैल्यू रीच कर रहा है।
दिस इज आई, ओके, वो मैक्सिमम वैल्यू रीच कर रहा है। तब दैट मीन्स इन दोनों कर्व का जो जीरो होने का जो फिनोमेना है और जो मैक्सिमम वैल्यू रीच करने का जो फिनोमेना है वो एक ही टाइम पे हो रहा है। दैट मीन्स ये दोनों कर्व क्या है, सेम फेज में है। दैट मीन्स इफ यू अप्लाई अ AC voltage source across a pure resistance, then the angle difference between the voltage across the resistor and the current through the resistor is zero. That means there will be no phase difference between VS and IS. ओके ये दोनों VS और IS सेम फेज में रहेगा, कोई फेज डिफरेंस नहीं रहेगा, ठीक है। सो दिस वन इज योर वेवफॉर्म डायग्राम। अगर हम लोग इसे वेक्टर डायग्राम में ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा, दिस वन इज योर VS, शो आई और इंस्टेंटेनियस आई का वैल्यू होगा, राइट। सो एक ही लाइन में दोनों कर्व होगा, ठीक है। सो क्या होगा, देखो एक ही लाइन में दोनों कर्व होता है। दिस वन इज योर वेक्टर डायग्राम एंड दिस वन इज योर वेवफॉर्म डायग्राम, ठीक है। सो एक रेजिस्टेंस के थ्रू अगर AC करंट फ्लो होता है तो उसका वोल्टेज करंट का जो रिलेशनशिप है वो कुछ इस तरह होता है, ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे RL सर्किट के बारे में, देन हम लोग RC, देन हम लोग RLC, ठीक है। RL सर्किट मतलब क्या है, रेजिस्टेंस के साथ यहाँ पे हम लोग सीरीज में एक इंडक्टर को भी ऐड कर देंगे। तो देखते हैं कि RL सर्किट में क्या होता है। सो नेक्स्ट इज द RL सर्किट, ओके, दैट मीन्स रेजिस्टिव इंडक्टिव सर्किट, RL सर्किट। सो रेजिस्टिव इंडक्टिव सर्किट कैसे दिखेगा, RL, ओके। अक्रॉस में हम लोग एक AC वोल्टेज अप्लाई करेंगे जिसका वैल्यू प्रीवियस की तरह VM साइन ओमेगा टी होगा। यहाँ पे इंस्टेंटेनियस करंट का वैल्यू I होगा, राइट। दिस वन इज योर R, दिस वन इज योर L, ओके। दिस इज VR, that means voltage across resistance, VL, that is voltage across इंडक्टेंस, ओके। अब एक चीज यहाँ पे देखो कि टोटल वोल्टेज जो V है उसका वैल्यू क्या होगा, VR प्लस VL। तो हम लोग ये क्या लिख सकते हैं कि टोटल वोल्टेज VS, यह हम कैपिटल लिखते हैं, V इक्वल्स टू VR प्लस सॉरी VL, ओके। पर ये सिंपली अरिथमेटिक सम नहीं होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि इंडक्टर के थ्रू अगर करंट फ्लो होता है तो उसमें से करंट और वोल्टेज के बीच में एक एंगल डिफरेंस हो जाता है, ठीक है। प्योर इंडक्टर के थ्रू अगर AC करंट फ्लो होता है तो करंट और वोल्टेज के बीच में 90 डिग्री का एंगल फर्क होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सिंपली VR और VL को ऐड नहीं कर सकते अरिथमेटिकली, ओके। सो यहाँ पे हम लोग को लिखना पड़ेगा वेक्टर VR इक्वल्स टू वेक्टर V इक्वल्स टू वेक्टर VR प्लस वेक्टर VL, ओके। सो ये वेक्टर सम होगा VR और VL का, तब जाके हम लोगों को मिलेगा V, ओके, दैट मीन्स द टोटल वोल्टेज V, ओके। तो अब हम लोगों को VR और VL निकालना पड़ेगा। तो हम लोग क्या जानते हैं, VR इक्वल्स टू I इंटू R, राइट। I मीन्स करंट फ्लो थ्रू द रेजिस्टेंस, R इज द रेजिस्टिव वैल्यू, ओके। कोई भी रेजिस्टर के अक्रॉस में वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है, I इंटू R, ओके। सिमिलरली VL क्या होता है, I इंटू XL, where XL is the where XL equals to 2 pi FL or we can say omega L, omega मतलब 2 pi F, okay, so 2 pi FL that is the XL, that means यहाँ पे F क्या है, सप्लाई फ्रीक्वेंसी, और L क्या है, यहाँ पे जो इंडक्टेंस वैल्यू है वो, ठीक है। अब ये XL क्या है, XL is nothing but the reactance, okay, XL is inductive reactance, इंडक्टिव रिएक्टेंस। अब ये इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या है, तो रेजिस्टेंस के थ्रू जब करंट, कोई भी रेजिस्टर के थ्रू अगर करंट फ्लो होता है तो वो करंट एक ऑपोजिशन महसूस करता है। उस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, रेजिस्टर को, उस प्रॉपर्टी को रेजिस्टेंस कहते हैं। मतलब एक रेजिस्टर करंट फ्लो का जो फ्लो हो रहा है उसको जो ऑपोजिशन दे रहा है उसको कहा जाता है रेजिस्टेंस। सिमिलरली कोई भी नॉन रेजिस्टिव एलिमेंट, दैट मीन्स हो सकते हैं वो इंडक्टिव एलिमेंट हो, इंडक्टर हो या कैपेसिटर हो, वो भी करंट का फ्लो जो हो रहा है उसको जो ऑपोजिशन दे रहा है दैट इज कॉल्ड द रिएक्टेंस,
क्लियर। अब ये यहाँ पे इंडक्टेंस है, दैट्स व्हाई इट इज इंडक्टिव रिएक्टेंस। अगर यहाँ पे कैपेसिटर रहा तो उसमें कैपेसिटिव रिएक्टेंस होगा, ठीक है। सो एक्सएल इज नथिंग बट द इंडक्टिव रिएक्टेंस। अगर यहाँ पे कैपेसिटर रहता तो एक्सी होता, हम लोग देखेंगे आरसी सर्किट में, तो एक्सी का मतलब होगा कैपेसिटिव रिएक्टेंस, जिसका वैल्यू है 2πfl और यू कैन से दैट ओमेगा एल, ठीक है। ओमेगा का मतलब है 2πf, जहाँ पे एफ है सप्लाई फ्रीक्वेंसी और एल इज द इंडक्टेंस वैल्यू, राइट। सो ये दोनों वैल्यू आ गया। अब हम इस वैल्यू को ग्राफ में प्लॉट करेंगे, ठीक है, वेक्टर डायग्राम में प्लॉट करेंगे। तो यहाँ पे देखो एक चीज़ कि ये जो करंट फ्लो हो रहा है ना, ये करंट फ्लो रजिस्टर और इंडक्टर के थ्रू सेम ही है, राइट। सो इसको हम लोग रेफरेंस जो करंट है वो रेफरेंस करंट हम लोग मान सकते हैं, ठीक है। सो दिस वन इज योर आई, क्लियर, दिस वन इज योर आई। अब आई आर किस डायरेक्शन में होगा, हम लोग जानते हैं कि प्योर रजिस्टर में करंट और वोल्टेज वी आर एंड आई सेम ही लाइन में होता है, तो करंट किस डायरेक्शन में होगा, दिस वन इज योर आई, करंट इसी डायरेक्शन में होगा, ठीक है, वी आर, क्लियर। अब क्या होगा, तो वी आर हम लोग को मिल गया है, अब क्या है वी एल हम लोग को निकालना है, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में करंट है और वी एल क्या है, वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर। अब वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर और करंट के बीच में प्योर अगर हुआ तो क्या होता है 90 डिग्री का फर्क होता है, ठीक है। अगर प्योर इंडक्टर के थ्रू जो करंट जा रहा है, करंट क्या कितना जा रहा है प्योर इंडक्टर के थ्रू आई, और प्योर इंडक्टर के अक्रॉस का वोल्टेज कितना है वी एल। सो वी एल और आई के बीच में 90 डिग्री का फर्क होगा, ठीक है, और करंट पीछे रहेगा वोल्टेज से 90 डिग्री, राइट। सो दैट्स व्हाई वी एल विल बी इन दिस डायरेक्शन, राइट। ये ऊपर क्यों हुआ, क्योंकि जब हम लोग प्योर कैपेसिटी इंडक्टर डिस्कस किए थे तो V और I कुछ ऐसे था, राइट। अब इसको ऐसे घुमा लो, ठीक है, ये जो है ऐसे घुमा लो, ओके। ऐसे घुमाने के बाद वो क्या होगा, ऐसा होगा, ठीक है। अगर इसे एक्सटेंड करोगे तो दैट मीन्स दिस वन इज योर आई और ये है क्या वी एल, राइट। सो वी आर एंड वी एल हम लोग प्लॉट कर लिए। अब इन दोनों का वेक्टर सम लेना पड़ेगा। सो वी आर एंड वी एल का अगर हम लोग वेक्टर सम लेंगे दैट इज V, टोटल वोल्टेज V, क्लियर। सो दिस वन इज योर टोटल वोल्टेज V। सो V हम लोग को कैसे मिला, वेक्टर सम ऑफ वी आर एंड वी एल लेके, okay, so that is the vector diagram or phasor diagram of a series RL circuit, phasor diagram of a series RL circuit। अब ये जो करंट है, ये जो एंगल है, दिस वन इज योर फाई एंगल, ओके। फाई एंगल क्या है, टोटल वोल्टेज और टोटल करंट के बीच में जो एंगल का फर्क है दैट इज फाई, ओके। सो टोटल करंट और टोटल वोल्टेज के बीच में जो एंगल का फर्क होता है उसको क्या कहा जाता है, कि उसका अगर कोसाइन लेते हैं हम तो उसको क्या कहा जाता है कि पावर फैक्टर, ठीक है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। सो ये एंगल देखो क्या है, वोल्टेज से करंट लैग कर रहा है, राइट। हम लोग क्या जानते हैं कि प्योर इंडक्टिव सर्किट में करंट वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे रहता है, पर यहाँ पे रेजिस्टेंस होने की वजह से ये जो एंगल है ये प्योर 90 डिग्री नहीं रहा, समवेयर बिटवीन द 0 to 90 डिग्री, 0 to 90 डिग्री के बीच में कोई एक एंगल है, ठीक है। पर ये जो पूरा एज ए होल सर्किट, दिस इज इंडक्टिव सर्किट, ओके। इंडक्टिव सर्किट में क्या होता है, करंट लैग करता है। अगर वो प्योर रहा, प्योर इंडक्टिव सर्किट हुआ तो 90 डिग्री लैग करेगा, अगर प्योर नहीं हुआ तो कुछ एंगल लैग करेगा, ठीक है। सो पावर फैक्टर अगर हम लोग लिखते हैं, पावर फैक्टर मीन्स cos phi, क्लियर। पावर फैक्टर मीन्स cos phi। सो पावर फैक्टर किसे कहते हैं, कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। यहाँ पे वोल्टेज और करंट के बीच में एंगल क्या है, फाई। सो कोसाइन cos ऑफ फाई, कोसाइन मतलब cos phi इज द एंगल पावर फैक्टर ऑफ दिस टोटल सर्किट, ओके। सो दिस वन इज योर पावर फैक्टर, वेक्टर डायग्राम एंड द रिलेशनशिप ऑफ वोल्टेज एंड करंट, राइट। अब क्या हुआ देखो, अब हम लोग इम्पीडेंस ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे और पावर ट्रायंगल भी ड्रॉ करेंगे, ठीक है। सो ये जो एक्सिस है हॉराइजेंटल एक्सिस, ठीक है, ये हॉराइजेंटल एक्सिस रेजिस्टिव पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। सो दिस वन इज योर रेजिस्टिव पार्ट, दिस वन इज योर आर पार्ट, और ये जो पार्ट है वर्टिकल पार्ट, दिस वन इज योर एक्सेल पार्ट, राइट, एक्सेल पार्ट। अब इन दोनों को अगर हम लोग वेक्टर सम लेंगे आर और एक्सेल के बीच में तो ये होता है कि जेड, राइट। अब जेड क्या है, जेड इज नथिंग बट द इम्पीडेंस, जेड इज नथिंग बट द इम्पीडेंस। सो जेड का वैल्यू क्या है,
जेड इक्वल्स टू रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। ओके, हम लोग राइट एंगल ट्राइंगल की रूल्स की मदद से हम लोग जानते हैं कि जेड इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। ओके, सो जेड का वैल्यू हुआ दिस। नाउ इम्पीडेंस किसे कहते हैं, इम्पीडेंस का फिजिकल मीनिंग क्या है? हम लोग जो इम्पीडेंस भी एक ऑपोजिशन ही है, ठीक है, करंट को ऑपोज ही करता है, पर वो थोड़ा डिफरेंट है। क्यों? जब हम लोग पूरा सर्किट को सोचेंगे, पूरा सर्किट को कंसीडर करेंगे, जब हम लोग इंडिविजुअल रजिस्टर को कंसीडर करते हैं तो वो करंट ऑपोजिशन का प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है कि रेजिस्टेंस। इंडक्टर अब अगर हम लोग कंसीडर करते हैं तो उस करंट ऑपोजिशन का प्रॉपर्टी क्या है? इंडक्टिव रिएक्टेंस। पर अगर हम लोग एज ए होल कंसीडर करेंगे तो वो जो पूरा सर्किट रजिस्टर और इंडक्टर का जो कॉम्बिनेशन है, वो कॉम्बिनेशन करंट की जो फ्लो हो रहा है उसको जो अपोज कर रहा है वो क्या है? दैट इज द इम्पीडेंस। दैट मीन्स इम्पीडेंस इज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस एंड द रिएक्टेंस। यहाँ पे देख सकते हो इम्पीडेंस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस। ओके, सो सर्किट में अगर प्योर रेजिस्टेंस, प्योर इंडक्टेंस और प्योर कैपेसिटेंस इंडिविजुअल ना होते हुए मिक्स अप करके रहता है तो वो सर्किट का पूरा जो करंट अपोज करने का जो प्रॉपर्टी है उसको इम्पीडेंस कहा जाता है। ठीक है, इम्पीडेंस का यूनिट भी ओहम ही है, राइट? सो इम्पीडेंस इज नथिंग बट द दिस। ओके, नाउ सो इसे क्या कहते हैं कि इम्पीडेंस ट्राइंगल। ओके, अब पावर ट्राइंगल किसे कहते हैं? पावर ट्राइंगल मीन्स ये जो आर्म है, हॉरिजॉन्टल आर्म, दैट मीन्स रेजिस्टिव आर्म, ये रेजिस्टिव आर्म के थ्रू जो पावर कंजम्पशन हो रहा है, रेजिस्टिव पार्ट, सर्किट का रेजिस्टिव पार्ट जो पावर कंजम्पशन हो रहा है, दैट इज द एक्टिव पावर। ओके, दैट इज द एक्टिव पावर, एक्टिव पावर। ओके, और इंडक्टिव आर्म में जो पावर हो रहा है दैट इज अ रिएक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर। ओके, अब टोटल सर्किट जो पावर कंजम्पशन हो रहा है उसको क्या कहते हैं? अपैरेंट पावर, अपैरेंट पावर। ओके, सो रिएक्टिव पावर, एक्टिव पावर एंड अपैरेंट पावर। सो ये रिएक्टिव पावर, एक्टिव पावर, अपैरेंट पावर मिलके जो ट्राइंगल बनाते हैं उसको कहा जाता है कि पावर ट्राइंगल। ठीक है, सो पावर ट्राइंगल, इंपीडेंस ट्राइंगल एंड द फेजर डायग्राम। ओके, अब यहां पे देखो एक चीज, ये जो एंगल है दैट इज फाई एज प्रीवियस। ओके, अब यहां से अगर हम लोग कॉस फाई निकालना चाहते हैं, cos phi that will be r by z। cos phi का मतलब क्या है? पावर फैक्टर। सो किसी भी सर्किट का पावर फैक्टर मीन्स रेजिस्टिव पार्ट डिवाइडेड बाय द इम्पीडेंस पार्ट। ओके, सो रेजिस्टेंस बाय इम्पीडेंस इज नथिंग बट द पावर फैक्टर ऑफ द होल सर्किट। क्लियर? तो यहाँ पे क्या है? पावर फैक्टर इज द cos phi। अगर हम लोग के पास ये जो वोल्टेज और करंट के बीच में एंगल पता नहीं है तो हम लोग पावर फैक्टर कैसे निकालेंगे? रेजिस्टेंस बाय इम्पीडेंस करके हम लोग पावर फैक्टर निकाल सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द आरएल सर्किट। तो आरएल सर्किट में हम लोग क्या क्या देखे हैं? आरएल सर्किट, सीरीज आरएल सर्किट ऐसे दिखता है क्योंकि सीरीज में कनेक्टेड है। उस सर्किट का टोटल वोल्टेज मतलब वेक्टर सम ऑफ वी आर एंड वी एल। वी आर का मतलब क्या है? आई आर, वी एल का मतलब क्या? आई इंटू एक्सएल। इसको हम लोग वेक्टरिकली प्लॉट किए हैं। यहाँ पे करंट है रेफरेंस, क्योंकि करंट रजिस्टर और इंडक्टर के थ्रू सेम ही जा रहा है, इसलिए हम लोग इसे रेफरेंस लिए हैं। वी आर इस डायरेक्शन में है, वी एल इस डायरेक्शन में है, इन दोनों का वेक्टर सम अगर हम लोग लेंगे तो ये क्या आता है कि टोटल वोल्टेज वी। राइट, अब हम लोग इंपीडेंस ट्रायंगल और पावर ट्रायंगल देखें। इंपीडेंस ट्रायंगल मतलब आर, एक्सएल और जेड मिला के जो ट्रायंगल होता है, ठीक है, रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस एंड इंपीडेंस मिला के जो ट्रायंगल होता है, ठीक है। और पावर ट्रायंगल मींस एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर एंड अपैरेंट पावर मिला के जो ट्रायंगल होता है दैट इज द पावर ट्रायंगल। और ये जो होता है दैट इज द इंपीडेंस ट्रायंगल। ओके, सो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे आरसी, मतलब रेजिस्टेंस के साथ यहाँ पे क्या था? इंडक्टेंस, और हम लोग इस इंडक्टेंस को हटा के हम लोग कैपेसिटेंस देंगे। ठीक है, तो देखते हैं कि आरसी सर्किट में ये सभी नेचर कैसे रहता है। सो नेक्स्ट इज आरसी सर्किट, दैट मीन्स रेजिस्टिव कैपेसिटिव सर्किट। ओके, सो आरसी सीरीज सर्किट कैसे दिखेगा? देखो, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस होगा, यहाँ पे एक कैपेसिटेंस होगा, ओके, उसके अक्रॉस में एक एसी वोल्टेज सोर्स होगा, राइट। सो दिस इज योर आर, दिस इज योर सी, current is flowing, that is instantaneous current is I Vm sin omega t, okay, and the voltage across R is VR and
voltage across C is VC. ओके, सो RL सर्किट में जो हम लोग किए थे कि टोटल वोल्टेज मतलब द वेक्टर सम ऑफ दिस एंड दिस, यहाँ पे भी सेम ही होगा. दैट मीन्स टोटल वोल्टेज वेक्टर V इक्वल्स टू VR प्लस VC, दोनों में ही वेक्टर होगा. ओके, अब हम लोग VR और VC का जो वैल्यू है वो निकालेंगे. सो दैट इज IR एज प्रीवियस, और VC का वैल्यू क्या है I इंटू XC. ओके, जहाँ पे XC का वैल्यू क्या है कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस. ओके, इसका वैल्यू क्या है 1/ωc. क्लियर, 1/ωc. ओमेगा का मतलब क्या है 1/2πf इंटू सी. राइट, ये हम लोग पहले से जानते हैं. सो दिस वन इज द कैपेसिटिव रिएक्टेंस. मतलब क्या है, इंडक्टर यहाँ पे रहा जब पिछले बार थे तो यहाँ पे क्या था इंडक्टिव रिएक्टेंस, यहाँ पे कैपेसिटिव रिएक्टेंस. दैट मीन्स जो कैपेसिटर जो करंट का फ्लो हो रहा है उसका जो एक ऑपोजिशन जो करंट को मिल रहा है दैट इज द कैपेसिटिव रिएक्टेंस. ओके, तो हम लोग एक एक करके यहाँ पे प्लॉट करेंगे पहले. ओके, सो दिस इज योर VR एंड VC. हम लोग इस बार भी जो करंट है उसको रेफरेंस मान के चलेंगे. दिस इज योर करंट, VR विल बी इन दिस डायरेक्शन. ओके, नाउ VC किस डायरेक्शन में होगा. हम लोग जानते हैं कि एक प्योर कैपेसिटर के थ्रू अगर करंट फ्लो करता है AC करंट, तो करंट 90 डिग्री लीड करता है वोल्टेज से. ओके, सो यहाँ पे देखो क्या है, करंट जो है वो इधर है, तो अगर करंट को लीड करवाना है तो वोल्टेज को नीचे आना पड़ेगा. ठीक है, क्योंकि अगर इसको एक्सटेंड करोगे तो देखो करंट जो है वो वोल्टेज से 90 डिग्री लीड कर रहा है. ठीक है, एंड द वेक्टर समेशन ऑफ VR एंड VC विल बी द टोटल वोल्टेज. सो VR हम लोगों को मिल गया इतना सा VR और इतना सा जो है VC. सो यहाँ से हम लोग अगर जोड़ देंगे तो दैट इज नथिंग बट द टोटल वोल्टेज V. ओके, एंड दिस एंगल इज नथिंग बट द एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट. ओके, तो यहाँ पे क्या है देखो, करंट जो है वो लीड कर रहा है क्योंकि ये कैपेसिटिव सर्किट है. एज ए होल दिस इज अ कैपेसिटिव सर्किट बट दिस इज नॉट अ प्योर कैपेसिटिव सर्किट. तो प्योर कैपेसिटिव सर्किट का मतलब क्या है, जहाँ पे रेजिस्टिव पार्ट नहीं रहेगा, दैट इज द प्योर कैपेसिटिव सर्किट. बट इस सर्किट में एक रेजिस्टिव पार्ट है तो इसके लिए प्योर कैपेसिटिव सर्किट नहीं है. उसकी वजह से करंट जो है वोल्टेज को लीड तो कर रहा है पर ये 90 डिग्री नहीं है, 90 डिग्री से कम है. ठीक है, सो दिस वन इज योर वोल्टेज ट्राइंगल. ओके, नाउ ये जो पोर्शन है दैट इज द रेजिस्टिव पोर्शन, दैट इज द कैपेसिटिव रिएक्टेंट पोर्शन एंड दैट इज द इंपीडेंस पोर्शन, जब हम लोग डिस्कस किए थे राइट पिछले बार की तरह. तो दिस वन इज योर R, दिस वन इज योर XC एंड दिस वन इज योर Z. ओके, अगेन दिस इज phi, सो cos phi इज अगेन R by Z. क्लियर, cos phi इज अगेन R by Z. तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि जो RL सर्किट था वहाँ पे भी क्या हो रहा था, R by Z cos phi हो रहा था. दैट मीन्स पावर फैक्टर ऑलवेज बी द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस एंड इम्पीडेंस. ओके, सो दिस वन इज योर रेजिस्टिव इम्पीडेंस ट्राइंगल, वोल्टेज ट्राइंगल, एंड अगर हम लोग पावर ट्राइंगल ड्रॉ करना चाहते हैं सो दिस इज एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर, अपैरेंट पावर. ओके, टर्म सेम ही रहेगा पर दिखने में अलग रहेगा. जो RL सर्किट था वो ये ऊपर की तरफ था और ये नीचे की तरफ है. ठीक है, और यहाँ से अगर हम लोग फाई को निकालना चाहते हैं तो क्या होता है, फाई अगर हम लोग निकालना चाहते हैं दैट मीन्स tan phi, दैट इज नथिंग बट VC by VR. ओके, VC by VR मीन्स IR by XR. ओके, I कैंसिल आउट हो जाएगा, सो IR by XC, I कैंसिल आउट हो जाएगा, सो I by XC. okay, I by XC, sorry, R by XC, right? so R by XC is the value of tan phi. so अगर phi का वैल्यू निकालना चाहते हो so tan inverse R by XC. क्लियर, सो इस तरह से हम लोग इस फाई का भी वैल्यू निकाल सकते हैं क्योंकि ये जो फाई है दैट इज द परपेंडिकुलर एंड बेस. सो परपेंडिकुलर बाय बेस, सो VC बाय VR. ओके, VC बाय VR इज द tan phi VC मीन्स सॉरी यहाँ पे सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, यहाँ पे I इंटू XC होगा और यहाँ पे I इंटू R होगा. ठीक है, सो ऊपर क्या रहेगा XC बाय R. ओके, सो यहाँ पे क्या रहेगा XC बाई R. ठीक है, तो XC का वैल्यू अगर हम लोग पुट करेंगे तो क्या होगा देखो, इक्वल्स टू tan इनवर्स 1/ωc R. ओके,
सो फाई इज नथिंग बट द tan इनवर्स ओमेगा सी आर। तो अगर हम लोग सी और आर का वैल्यू जानते हैं तो फाई का वैल्यू हम लोग इजीली निकाल सकते हैं, क्योंकि फाई इज नथिंग बट द tan इनवर्स 1 बाई ओमेगा सी आर। फाई आ गया तो पावर फैक्टर भी आ जाएगा। ओके, सो इस तरह से हम लोग पावर फैक्टर निकाल सकते हैं, एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट निकाल सकते हैं किसी भी फॉर्मूला को यूज करके। ओके, सो दिस इज अबाउट द आरसी सर्किट, सीरीज आरसी सर्किट। तो यहाँ पे डिफरेंस क्या है सीरीज आरसी सर्किट और आरएल सर्किट में? यहाँ पे देखो जो करंट जो है वो वोल्टेज को लीड कर रहा है एज ए होल, पर 90 डिग्री नहीं है, पर लीड कर रहा है। पर आरएल सर्किट में क्या था, जो टोटल वोल्टेज था ऊपर की तरफ था, राइट। सो करंट लैग कर रहा था वोल्टेज को 90 डिग्री नहीं, पर लैग कर रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग एक चीज़ करना चाहते हैं कि ये जो एंगल को जो हम लोग अगर हम लोग वेरी करवाना चाहते हैं वो आरएल भी हो सकता है, आरसी भी हो सकता है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो अगर मान लो ये वी आर को अगर हम लोग रिड्यूस कर देंगे, मतलब ये रेजिस्टिव पार्ट का जो एफोर्ट है ना, उसको हम लोग अगर रिड्यूस कर देंगे तो ये बन जाएगा, ये प्योर कैपेसिटिव सर्किट की तरह टेंड्स टू प्योर कैपेसिटिव सर्किट, प्योर कैपेसिटिव सर्किट की तरह जाएगा। दैट मीन्स ये जो आर्म है ये छोटा हो जाएगा, राइट, और ये आर्म उसके रिस्पेक्ट में बड़ा होगा, तो ये जो V है वो 90 डिग्री के करीब आ जाएगा। ठीक है, ये एंगल जो है वो 90 डिग्री करीब आ जाएगा। सिमिलरली आरएल सर्किट में भी अगर हम लोग वी आर टर्न को छोटा कर देंगे तो V क्या होगा, ऊपर की तरफ होगा, दैट मीन्स ये एंगल जो है वो बड़ा हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम लोग ये आर जो रेजिस्टिव पार्ट का जो एफर्ट है उसको हम लोग इतना बड़ा कर देंगे तो ये अगर इसके रेस्पेक्ट वी आर के रेस्पेक्ट में वी सी बहुत छोटा हो गया तो ये फाई क्या होगा, 0 के नज़दीक आ जाएगा। तो हम लोग जानते हैं कि प्योर रेजिस्टिव सर्किट में आई और वी के बीच में कोई एंगल का फर्क नहीं होता है। ओके, सो इस तरह से हम लोग वेरी करवा सकते हैं। तो फिलहाल के लिए ये समझो कि ये दैट इज द सर्किट डायग्राम ऑफ ए आरसी सर्किट, सीरीज आरसी सर्किट। उसका जो वोल्टेज ट्रायंगल है दैट इज वोल्टेज ट्रायंगल, दिस वन इज योर इम्पीडेंस ट्रायंगल एंड द पावर ट्रायंगल एज वेल। अगर हम लोग इसे एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर, अपरेंट पावर अगर हम लिखेंगे तो इस तरह से हम लोग पावर ट्रायंगल बना सकते हैं। ठीक है, सो दिस वन इज योर आरसी सर्किट। अब हम लोग देखेंगे कि आरएलसी सर्किट में, दैट मीन्स द एमलगमेशन ऑफ आरएल सर्किट एंड आरसी सर्किट, दोनों चीज अगर हम लोग मिला देंगे आरएल और आरसी को तब जाके बनेगा आरएलसी सर्किट। दैट मीन दोनों का ही कॉन्सेप्ट अगर हम लोग एक जगह में लाएंगे सो दैट विल बी द आरएलसी सर्किट, सीरीज आरएलसी सर्किट। ओके, तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे सीरीज आरएलसी सर्किट के बारे में। ओके, सो सीरीज आरएलसी सर्किट, आरएलसी सर्किट कैसे दिखेगा, आर एल एंड सी सीरीज में रहेगा, उसके अक्रॉस में हम लोग एक एसी वोल्टेज सोर्स डालेंगे। ठीक है, दैट इज द इंस्टेंटेनियस करंट आर एल सी, दिस इज योर वी आर, वी एल एंड वी सी। ओके, दिस इज योर वी आर, वी एल एंड वी सी। ओके, सो यहाँ पे भी हम लोग लिख सकते हैं टोटल वोल्टेज वेक्टर, टोटल वोल्टेज इक्वल्स टू वी आर वेक्टर प्लस वी एल वेक्टर प्लस वी सी वेक्टर, एज हम लोग जब किए थे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सभी जानते हैं कि वी आर इक्वल्स टू आई आर, वी एल इक्वल्स टू आई एक्स एल, वी सी इक्वल्स टू आई एक्स सी। ठीक है, ओके, तो इसको हम लोग वेक्टर डायग्राम ड्रॉ करेंगे। वेक्टर डायग्राम में क्या होगा, देखो यहाँ पे आई वी आर ये सभी हम लोग जानते हैं। ठीक है, और दोहराने की कोई बात नहीं है। ठीक है, दोनों जो तीन वेक्टर है वो हम लोग प्लॉट किए, मतलब दोनों जो कॉन्सेप्ट है भी आर एल सर्किट और आरसी सर्किट का, दोनों यहाँ पे हम लोग लगा दिए। ठीक है, अब ये तीन वेक्टर का हम लोग को वेक्टर समेशन लेना है। तो तीन वेक्टर का कैसे वेक्टर समेशन लिया जाता है, किसी भी दो वेक्टर का हम लोग कंसीडर करेंगे, उस दोनों का हम लोग रिजल्टेंट वेक्टर निकालेंगे, उस रिजल्टेंट वेक्टर के साथ तीसरा जो वेक्टर है उसका रिजल्टेंट वेक्टर हम लोग निकालेंगे, तब जाके हम लोग को मिलेगा टोटल वोल्टेज। नाउ यहाँ पे एक हम लोग को एजम्पशन करना है। एजम्पशन क्या करना है, देखो हम लोग यहाँ के एजम्पशन कर रहे हैं कि एक्सएल ग्रेटर देन एक्ससी। दैट मीन्स इस सर्किट में इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा है कैपेसिटिव इफेक्ट से। ठीक है, तो एक्सएल अगर एक्सी से ज़्यादा हुआ तो वीएल ऑब्वियसली वीएल ग्रेटर देन वीसी होगा, क्योंकि आई तो कांस्टेंट है ना, तीनों में ही आई सेम जा रहा है, राइट। तो अगर हम लोग वीएल और वीसी का वेक्टर समेशन निकालेंगे तो वो ऊपर की तरफ होगा, समवेयर इन बिटवीन दिस। ओके,
सो दिस इज VL माइनस VC। तो VL माइनस VC और VR का अगर हम लोग वेक्टर समेशन लेंगे तो क्या आएगा, ये टोटल वोल्टेज V। ओके, दैट मीन्स द टोटल वोल्टेज इज लीडिंग द टोटल करंट बाय एन एंगल ऑफ थीटा। यहाँ पे देखो करंट क्या कर रहा है, वोल्टेज को लैग कर रहा है, और वोल्टेज क्या कर रहा है, करंट को लीड कर रहा है। तो दैट मीन्स हम लोग जो यहाँ पे एजम्पशन लिए हैं कि XL इज ग्रेटर देन XC, दैट मीन्स इस सर्किट में इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा है कैपेसिटिव इफेक्ट से। दैट मीन्स दिस सर्किट इज एक्चुअली ओवरऑल अ इंडक्टिव सर्किट, दैट्स व्हाई द करंट इज लैगिंग द वोल्टेज बाय सडन एंगल। ओके, दैट इज द फाई। ओके, इसमें भी अगर हम लोग फाई का वैल्यू निकालना चाहते हैं तो क्या होगा, फाई इज VL माइनस VC by VR. okay, sorry, tan phi equals to this, so phi equals to tan inverse VL minus VC by VR. okay, यहाँ पे ये जो है that is the resistive part, this one is the inductive part or the reactive part, and this one is the impedance part. okay, similarly अगर हम लोग पावर ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे, एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर एंड द अपरेंट पावर। ओके, और इस सर्किट में Z का वैल्यू क्या होगा, Z मीन्स द इम्पीडेंस, दैट इज R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC दर होल स्क्वायर। ओके, XL माइनस इसके उसका होल स्क्वायर, क्योंकि XL और XC माइनस हम लोग क्यों किए हैं, क्योंकि XL जिस तरफ है, देखो यहाँ पे इस तरफ इस डायरेक्शन में XL है और इस डायरेक्शन में क्या है, XC है। तो अगर हम लोग वेक्टर समेशन लेंगे तो ऑब्वियसली जैसे कि VL माइनस VC हुआ है वैसे ही क्या होगा, XL माइनस XC होगा। ठीक है, सो दिस इज द फॉर्मूला और इक्वेशन ऑफ इम्पीडेंस। और कैपेसिटिव सर्किट में क्या था इम्पीडेंस का फॉर्मूला, कैपेसिटिव सर्किट में Z इक्वल्स टू रूट अंडर R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर, और इंडक्टिव सर्किट में क्या था, R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। ओके, सो यहाँ पे क्या है, 3 Z का फॉर्मूला आ गया। ओके, सो अगर ये सर्किट ये मतलब ऐसा है, XL ग्रेटर देन XC है, दैट्स वाई फाई इज पॉजिटिव। अगर XC ग्रेटर देन XL होगा तो फाई इज नेगेटिव। क्लियर? सो इस तरह से हम लोग हमारा जो एजम्पशन है, मतलब ये हम लोग एज्यूम किए हैं, पर अगर प्रॉब्लम में हम लोग अगर देखेंगे कि इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा है तो दैट्स वाई इट इज़ तो वहाँ पे क्या होगा, ये इंडक्टिव सर्किट होगा, दैट मीन्स करंट लैग करेगा। अगर कैपेसिटिव XC ज़्यादा है तो क्या होगा, वो कैपेसिटिव सर्किट होगा, दैट मीन्स उस टाइम पे क्या होगा, ये जो V है मैं रेड इंक से दिखा रहा हूँ, अगर ये कंडीशन हुआ XC ग्रेटर देन XL तो V किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा, तब यह क्या होगा, VC माइनस VL होगा। ओके, जब ये XC ग्रेटर देन XL होगा दैट मीन्स उस टाइम पे क्या होगा, VC ग्रेटर देन VL। ओके, सो उस नीचे होगा। तो दैट मीन्स देखो यहाँ पे क्या है, ये जो एंगल है फाई दैट इज वोल्टेज, ये करंट है और वोल्टेज है, तो करंट देखो लीड कर रहा है। हम लोग जानते हैं कि कैपेसिटिव सर्किट में करंट लीड करता है, राइट। So this is all about the series RLC circuit, series RC circuit, RL circuit and the resistive circuit। ठीक है, अब हम लोग जब छोटा सा प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, इसके बाद हम लोग पैरेलल सर्किट देखेंगे, उसके बाद हम लोग इस सभी चीज़ का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, या ये भी हो सकता है कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके ऊपर थोड़ा प्रॉब्लम कर लेंगे, उसके बाद हम लोग पैरेलल सर्किट देखेंगे। ठीक है, तो जब हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो गाइस। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन लाइक द वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, एंड दोज हु आर न्यू इन दिस चैनल प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड गुड बाय।